फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 7 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ है। उसके बाद स्टॉक ने साइडवे करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक ने एक बहुत बड़ा बेस बनाया, एक स्ट्रॉन्ग साइडवे कंसोलिडेशन किया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों मोर देन 6 मंथ एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल स्टॉक में बनी रही तब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में स्टॉक बना रहा। इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए और स्टॉक बुरी तरह से प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर फर्स्ट लोअर लोज इधर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फिफ्थ लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ दोस्तों एक साथ हमें मिली। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से ये जो 6 महीने से गिरावट आ रही थी डाउन साइड में स्ट्रेट, अल्टीमेटली वो रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके इसके अगेंस्ट में हायर हाइज रजिस्टर्ड हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जाए या फिर पुरानी लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोज ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर आप RSI चेक करो या फिर MACD चेक करो, दोनों में पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन हमें मिला है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है अगर आप कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से, तो यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों जो प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग है वो अगर आप देखो तो यहाँ से वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और वही अगर आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है। और वही दोस्तों अगर आप देखो तो सेम स्ट्रक्चर MACD के अंदर भी है और पॉजिटिव डाइवर्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन से, और ये स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम पंप करता है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न हमें मिली है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर आप डार्वस बॉक्स भी बोल सकते हो या फिर पैरेलल चैनल भी बोल सकते हो या फिर एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट या रेंज ब्रेकआउट भी बोल सकते हो। दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो पैरेलल चैनल का इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये तकरीबन 20 से 22% का है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 20 to 22% रनअप देने के लिए रेडी है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आ रही है वो 90 रुपीज़ के आसपास आ रही है, जिसको हम येलो में कर देते हैं। और दोस्तों इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं दोस्तों वो 110 रुपीज़ के हैं, जो तकरीबन 20 से 22% का होता है। और दोस्तों जैसे ही 110 ब्रेकआउट होगा तो इस स्टॉक के अंदर और भी बड़ा ब्रेकआउट्स आएगा और यहाँ से और प्राइस को भी हम रिवाइज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारी पैरेलल चैनल है वो एक लॉन्चिंग पैटर्न जैसी बन के रह जाएंगी वो बड़ी चार्ट पैटर्न के अंदर, तो ये चीज़ को भी ज़रूर रडार पे रखना। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक ने ऑलरेडी फेस भी किया है, जिसके वजह से वो रेजिस्टेंस फेस करके नीचे क्लोज हुआ। और यहाँ पर भी दोस्तों एक गैप थी जहाँ पर एक बहुत बड़ी सेलिंग आई और स्टॉक के अंदर अगर आप देखो ना तो ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। और अभी दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, अभी मैं 2 मिड ये निकाल दूँ। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर अपने रडार पे रखना चाहिए और ये सीखने के लायक भी है दोस्तों। जब भी ब्रेकआउट के नेकलाइन के पास अगर आपको कोई भी डोजी मिले
तो अलर्ट हो जाना। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर ब्रेकआउट के पास हमें ग्रेवस्टोन डोजी मिली है, या फिर इसको इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हैं, या फिर ग्रेवस्टोन डोजी भी बोल सकते हो। और दोस्तों जब भी ऐसी डोजी कैंडल मिले तो पॉसिबल है यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेशन के अंदर रहेगा और एक रेंज बनाएगा, और वो कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ तो ही एंट्री लेना है, और डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ है तो स्टॉक को छोड़ देना है। तुमको यहाँ इतनी डीप एनालिसिस में कोई नहीं देगा स्टॉक स्पेसिफिक। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, यहाँ पर दोस्तों अभी पॉसिबल है कि एक रेंज बने। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के ये वापस आप लोगों को बता के क्विकली, अगर ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है उसके लो के नीचे और उसके हाई के ऊपर ये बीच में एक रेंज बन गई है ड्रैगन फ्लाई। अभी यहाँ पर स्टॉक घूमता रहे और भी 2-3 दिन, और या फिर अगर अपसाइड में ब्रेकआउट किया तो वेल एंड गुड है। अपसाइड में ब्रेकआउट किया तो यही दोस्तों, अगर अपसाइड में ब्रेक किया तो तुम्हारी एंट्री भी बन सकती है, और दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस है, और अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले चुकी है तो दोस्तों आपका जो स्टॉप लॉस है, ये जो रेंज रहेगा उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और सेकेंडली इन केस अगर ये कंसोलिडेशन डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, तो तुम्हें ये स्टॉक को छोड़ देना है, इसके अंदर ट्रेड नहीं लेना है, या फिर अगर ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। तो दोस्तों आप वेल अगर इसमें पोजीशन लेते हो तो वेल प्रिपेयर्ड रहना। कंसोलिडेशन सीधा नेकलाइन पे ही मिलेंगी तुम लोग को। यहाँ मतलब हार्ट बीट कभी कभी ऊपर जाके स्टॉक अपसाइड जाता है फिर हार्ट बीट देता है, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारी हार्ट बीट सीधा नेकलाइन के पास है। तो रेडी रहना दोस्तों, वो हिसाब से माइंडसेट प्रिपेयर करके ट्रेड करना। और दोस्तों अभी मैं डाल देता हूँ यहाँ पर जो रेजिस्टेंस थे जिसको हम ब्लू में करेंगे, और ऑलरेडी स्टॉक ने वेल, यहाँ देखो कितना ज़बरदस्त ये जो गैप था वहाँ पर कितनी भारी सेलिंग बैठी थी जिसने ग्रेवस्टोन डोजी खड़ी कर दी। और अगर कल ग्रेवस्टोन डोजी के ऊपर क्लोजिंग दे दी, अगर समझो कल ये स्टॉक के ऊपर क्लोजिंग दे दी ग्रेवस्टोन डोजी के ऊपर, तो दोस्तों ये टारगेट बहुत जल्दी ही 1 वीक के अंदर ही तुमको दिख जाएगा। और अगर उसके अंदर क्लोजिंग दी तो वो रेंज बनाएगा। अभी वो रेंज अपसाइड में ब्रेकआउट करके फिर टारगेट की तरफ हिट्स हो सकता है, या फिर वो रेंज नीचे ब्रेकडाउन होके फिर और भी साइडवे कंसोलिडेशन में जाकर स्टॉक और भी करेक्ट हो सकता है। उसके बाद फिर वो अपसाइड ब्रेकआउट देगा, वो लेटर ऑन देखेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी एंट्री, ये जो जितनी आपकी एंट्री नियर नेकलाइन बनेगी तो वो वेल एंड गुड है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, अगर वो कंसोलिडेशन में गया और कंसोलिडेशन अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है तो कंसोलिडेशन का जो लोअर एरिया है, कंसोलिडेशन का जो लोअर एंड है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट 1:2 का बनेगा। यहाँ पर मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी डोजी है और एंट्री अभी कंफर्म हमें मिली नहीं है दोस्तों। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन RSI और MACD बहुत दोनों की तरफ मिले। और यहाँ पर दोस्तों पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और जैसे ही दोस्तों स्ट्रॉन्ग अपसाइड में रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन के पास आएगा तो नेकलाइन इसको साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा, जो ऑलरेडी कर चुका है, या फिर अपसाइड में पुश करेगा। तो अभी साइडवे कंसोलिडेशन ये जो डोजी बनाकर उसने कंसोलिडेशन में ही डाला है, और ये इंपॉर्टेंट लेवल के वजह से दोस्तों। और इनकेस अगर और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। और अगर दोस्तों कंसोलिडेशन भी आएगा तो कंसोलिडेशन का लोअर एंड भी रखोगे ना तो वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ही आएगा, जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज और अपने एडवाइज़र को पूछ कर ही पोजीशन लेना। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।